Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places. You all are doing great and taking care of yourself. तो जो कि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, माई नेम इज़ रंजू एंड आई डू बुक रिव्यूज़। कुछ बुक्स पढ़ने का शौक है और जो चीज़ें मुझे अच्छी लग जाती हैं आई शेयर विद ऑल ऑफ यू थ्रू माई चैनल। और यस, एक बात और मुझे शेयर करनी थी, ये मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा था कि ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड माई चैनल तो ये सोचते होंगे कि मेरी वीडियो ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्यों नहीं आ रही हैं, वाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि गुड थिंग्स टेक टाइम। एक बुक को पढ़ने के लिए यस आपको टाइम एफर्ट चाहिए ही चाहिए। तो मेरी ये रिसेंटली बुक मैंने कंप्लीट की है। दिस इज़ द 4G कोड टू गुड हेल्थ। 4G के बारे में इसने बात की है, गट, ग्लूटेन, ग्लूकोज एंड योर गिट। तो पहला जी जो ये बुक बात कर रही है दैट इज़ योर गट। गट क्या है? गट तीन चीज़ों का बना हुआ है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन। स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन 6 फीट और आपका एक छोटा सा कोलोन बैग होता है। और अगर इन तीनों को मिलाएं ना तो आप समझ लो कि एक 4 मंजिला इमारत है ना, उसके जितना अपना गट है। तो 2500 साल पहले ग्रीक फिजिशियन थे एक हिपोक्रेट्स, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि सारी बीमारियां जो है ना वो गट से शुरू होती हैं। तो 2500 साल पहले तो ना तो कोई स्कैनिंग हमारे पास थी, ना ही इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, पर फिर भी हिपोक्रेट्स ने ये डिक्लेयर कर दिया था। तो इस सेक्शन में बुक यही बताती है हाउ टू क्लीन योर गट। अपने गट को क्लीन रखना कितना ज़रूरी है वो आप पे है, आप जैसे मर्जी अपना गट क्लीन करें। मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी अपनाई हैं जो मैं भी शेयर कर सकती हूँ। ऐश गोट जूस है एक, आप सब्जी लेने जाते हो तो जहाँ आप इतनी सारी सब्जी ले रहे हो तो वहाँ पे पड़ी होती है, वहाँ पे आप नॉर्मली वेजिटेबल वेंडर्स के पास मिल जाती है, तो आप एक पीस वो ले लो। 2 हफ्ते में या हफ्ते में एक बार वो आप ले लो तो आपका सारा गट जो है ना एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और अपने साथ सारी गंदगी उसको लेके बाहर ले जाता है। सेकंड, मैंने त्रिफला के बारे में भी बहुत सुना है, हालांकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, बट कुछ आयुर्वेदिक गुरुज है जिनको मैं फॉलो करती हूँ एंड दिस कि त्रिफला ऑल्सो हेल्प्स टू क्लीन अप योर गट। छोटे छोटे सिम्टम्स आपको मिलेंगे जैसे आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपका वॉवल मूवमेंट, आपकी ब्लोटिंग, ठीक है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होना। ये छोटे ये स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं कि आपका गट क्लीन नहीं हो रहा है, देयर इज सम इशू, आपको लीकी गट सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ इश्यूज आपको दिख रहे होंगे। अगर आप इनको टाइमली इनको सेट नहीं करते हो, अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते हो, या आप वो चीज़ें देखते नहीं हो कि मुझे ये किससे हो रही हैं चीज़ें, तो यही जो चीज़ें हैं ना ये फिर क्रॉनिक डिजीज़ का रूप ले लेती हैं। और वो जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं हम सबको पता है। तो जो सेकंड जी ये बुक बात कर रही है दैट इज़ ग्लूटेन। मैं थोड़ा पास आके बोल रही हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव माई माइक्रोफोन टुडे। आई होप माई वॉइस इज ऑडिबल। तो ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन है, हमारे व्हीट में होता है, बार्ले, राई और कुछ और ग्रेन्स में ये ग्लूटेन पाया जाता है। ये ग्लूटेन हमारे आटे में इलास्टिसिटी भी देता है। अब जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे ना डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं टू ब्रेक डाउन अ फूड। तो जो एंजाइम्स हमारा स्टमक रिलीज करता है उसमें जो ग्लूटेन है वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, ठीक है। अनडाइजेस्टेड जो ग्लूटेन होता है दैट पास थ्रू योर इंटेस्टाइन्स और वो एलिमिनेट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें ये हार्मलेस है, कोई उनको दिक्कत नहीं करता, उनको कोई एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है। बट देर आर फ्यू पीपल जहाँ पे ये प्रोटीन जब पूरी अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में वो इरिटेशन करता है। इरिटेशन करेगा तो क्या होगा? आपको ब्लोटिंग होगी, ठीक है, आपका खाना नहीं अच्छी तरह पचेगा, आपको पेट में गड़गड़ हो रहा है, कुछ हो रहा है। इन कुछ लोगों को हम बोल देते हैं ग्लूटेन सेंसिटिव पीपल, ठीक है, इनको सेंसिटिविटी होती है ग्लूटेन के साथ।
तो यही कुछ लोग हैं जिसमें फिर ऑटो इम्यून कंडीशन आ जाती है, जहाँ पे वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और उसके बाद वो इन अ फॉर्म ऑफ मेनी डिजीजेस मैनिफेस्ट होता है. सो द की टेक अवे फ्रॉम दिस सेक्शन इज कि अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा दिख रहा है, कोई भी कॉन्स्टिपेशन या कुछ भी ऐसा है, तो उसको ऐसे हल्के पे मत लो, या तो उसका सोल्यूशन ले लो. घर पे भी, घर पे ही आप कुछ कर सकते हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना है. अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, कुछ अच्छे फाइब्रस फूड खाओ, टी कॉफ़ी ये सब बंद करो और उसके बाद अपनी ही बॉडी को नोट करो. हमारी बॉडी में बहुत सारे हीलिंग पावर्स हैं. अगर हम कॉन्शियसली वो हीलिंग पावर्स को अलाउ करें हमारी बॉडी को हील करने के लिए, तो बहुत सारी हीलिंग खुद से ही हो जाती है घर बैठे ही. ओके, द थर्ड जी दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट, दैट इज ग्लूकोज. ग्लूकोज, शुगर. मैं एक इस सेक्शन को कुछ भी बोलने से पहले एक चीज़ सबको बताना चाहूँ. शुगर इज़ नॉट जस्ट कि वो जो वाइट कलर की हम 1 टीस्पून लेते हैं और उसमें डाल देते हैं, वो शुगर नहीं है. हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा फ्रूट्स, हमारे प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है, हमारे पैक्ड फूड्स, कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें ग्लूकोज है, उसमें शुगर है. बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं आपको अभी कि अगर हम अपनी शुगर इनटेक को चेक नहीं करते हैं तो ये भी बहुत सारी बीमारियां ले आती है अपने साथ. शुरू होती है डायबिटीज़ के साथ, इंसुलिन इंटॉलरेंस या रेजिस्टेंस जिसको बोल सकते हैं हम. तो मैं अभी अब एक और रिसर्च के बारे में बात करूं तो वो कहता है कि $1 बिलियन खर्च किया जाता है बाय द शुगर लॉबी, बाय द शुगर इंडस्ट्री फॉर योर गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स, कि वो शुगर के बारे में बात ना करें और सिर्फ फैट्स और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें. सो द की टेक अवे फ्रॉम दिस सेक्शन इज कि अगर शुगर लेवल्स बढ़ गए ना अपने ब्लड में, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई एबनॉर्मल होगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो एबनॉर्मल होंगे, आपको पीसीओएस, पीसीओडी, ये सारी बीमारियां होंगी सिर्फ अगर आपके शुगर लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाए. मेरा ये टेक अवे इस सेक्शन से रहा है कि कुछ खाना पीना बंद तो नहीं कर सकते, खाएंगे भाई, ज़िंदगी है, सब कुछ खाना है, पर यस अपनी लिमिटेशंस हमें पता होनी चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए अगर मैं ये चीज़ खा रहा हूँ तो मुझे इसको बैलेंस कैसे करना है. सुबह फिर 2 चक्कर और लगाने हैं सैर के, या और वर्कआउट करना है टू जस्ट बैलेंस दैट thing. And the last G, the fourth G, this book is talking about your girth, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस. ये मैंने बहुत अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, अभी मैं आपको इसके सिर्फ रेशो बता रही हूँ. आपका अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस वुमेन्स में 31.5 से कम और मेंस में अगर 35.5 से कम है तो यू आर ऑन अ सेफर साइड. तो मेरे यही टेक अवेज थे इस बुक से. बहुत कुछ लिखा हुआ है बट मैंने यही लिया, ठीक है. अल्टीमेटली आई एम रीडिंग फॉर माई नॉलेज. मेरे को डॉक्टर तो नहीं बनना है अभी इस एज में, या ना ही मुझे कुछ साइंटिस्ट वगैरह बनना है जो मैं इतना वो रिसर्च कर लूँ. बट हाँ, मुझे ये चीज़ रहती है कि हर एक चीज़ की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है. हाँ, अगर मेरे को अपना चेक करना है कि मेरे को मेरा मोटापा नहीं हो, मैं अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करूंगी, मैं अपने लेवल्स चेक करूंगी, मैं अपना बीएमआई चेक करूंगी. ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपको पता होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि यही बेसिक अवेयरनेस अगर हमें होगी और हमें इतना सा भी बेसिक पता होगा कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, तो बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बचा जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी. लाइक, शेयर एंड डू कमेंट. एंड यस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब for more amazing videos like this. Thank you.